लाइव 24 के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पलिया से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रीतिंदर सिंह कक्कू जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। लाइव 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये क्षेत्र जो है बहुत बुरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। बहुत से इसके यहाँ पे ऐसे कार्य हैं जो विगत कई वर्षों से किसी भी जनप्रतिनिधि ने उसमें ध्यान नहीं दिया है। पहली बात तो आप जिस सड़क से चल के आई हैं आपने खुद ही देख लिया होगा कि उसका कितना बुरा हाल है। जो यहाँ लिंक रोड हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वो भी सारे टूटे रहते हैं अक्सर। अभी एक पुलिया टूटी हुई थी जिसमें एक लड़के की मोटरसाइकिल से गिर के मौत हो गई। और यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा जो बंगाली समुदाय के लोग हैं और जो कॉलोनी है यहाँ पे, जिन पे लैंड ग्रांट एक्ट की ज़मीनें जो हैं, जिन पे पट्टे हुए थे, उनको अभी तक भूमि का राइट नहीं मिला है। वन विभाग की ज़मीनें हैं जिन पे 50 साल से लोग रह रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम भी दर्ज हैं, मगर जो जंगलात विभाग है वो कहता है कि ये मेरी ज़मीनें हैं। अक्सर आए दिन उनका संघर्ष हुआ रहता है। यहाँ थारू लोग रह रहे हैं, उनके भी बहुत से मुद्दे हैं, उनको भी राइट नहीं है ज़मीन का, भूमदरी का। और बिजली की व्यवस्था वहाँ बहुत बुरी है क्योंकि लाइन जो है वो जंगल में होके जाती है जो अक्सर टूटी रहती है। नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं। स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है। यहाँ थारू क्षेत्र में हॉस्पिटल बना हुआ है मगर उसमें डॉक्टर नहीं है। स्वास्थ्य का ये बुरा हाल है कि यहाँ से लोग पीलीभीत, लखनऊ के पहले उनको कहीं भी इलाज नहीं मिल पाता है। तो इन जो मुद्दे मैं गिना गया हूँ, अगर आप जीतकर सत्ता में आते हैं तो आप किस तरह का विकास कार्य करेंगे, किस तरह के कार्य करेंगे जो मौजूदा विधायक नहीं कर पाए? देखिए, मौजूदा विधायक तो राजनीति को व्यापार की तरह करते रहे हैं। आप पूरे क्षेत्र में देख लीजिएगा, कहीं उनके विकास कार्य का बोर्ड नहीं आपको मिलेगा। और उनके बाद आने के बाद, मतलब जीतने के बाद, वो 10 साल यहाँ से विधायक रहे हैं। अगर वो चाहें तो उसी एजेंडे पे चुनाव लड़ें, वो अपना एजेंडा लेके जनता के बीच में जाएं कि मैंने ये विकास कार्य कराए हैं, उस पर चुनाव लड़ें। मगर उनके तो मुद्दे और ही हैं। वो हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं वो पैसे की दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो विकास तो इस क्षेत्र में कोई हुआ ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं इधर उधर जाके, ना कोई अस्पताल की सुविधा है, ना कोई यहाँ आपका शिक्षा की सुविधा है। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सबसे पहले सड़कें, ये जो ज़मीन के विवाद हैं, पट्टे की ज़मीनों के विवाद हैं, जंगल से ज़मीनों के विवाद हैं। 3 गांव बसे हुए हैं, 3 ग्राम सभाएं मेरे उधर बसी हुई हैं जो मेरे ही ब्लॉक में थी। उसमें कांप है, एलनगंज है और किशनपुर है। हर एक साल यहाँ बाढ़ आती है। अभी भी यहाँ इतनी बाढ़ आई कि लोगों ने 10 दिन अपनी छतों पर रह के गुजारा किया। बहुत से मवेशी बह गए। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, सरकार तो हमारी बनी रही है, तो ये जो मुद्दे मैंने आप सबको गिनाए हैं, प्राथमिकता के आधार पे ये कराए जाएंगे। यहाँ पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, तो आपको क्या लगता है वो मुस्लिम वोटर्स किसकी तरफ जाएगा? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी सब कहते हैं कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ है, तो वो किसकी तरफ जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी को हर एक वर्ग का वोट मिल रहा है। जहाँ तक आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो बीएसपी तो भाजपा की बी टीम की तरह कार्य कर रही है। वो सारे लोग जान चुके हैं और ये भी लोग जान चुके हैं कि कांग्रेस का टिकट भी लोगों ने मैनेज करा दिया है। इसीलिए जनता समझ चुकी है। खासकर आपने मुस्लिम समुदाय का नाम लिया, तो मुस्लिम समुदाय भी ये चीज़ समझ चुका है कि ये लोग सिर्फ भाजपा को जिताने का कार्य करेंगे, जितने भी मुस्लिम प्रत्याशी आए हैं। बाकी अब वोटर जो है बहुत समझदार हो गया है। वो विकास और मुद्दों के आधार पर वोट करेगा। पहले वो धर्म के नाम पे चला गया है। वो समझ चुका है कि अब हमको विकास और अपने बच्चों के हित के लिए वोट करना है। आप 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और इस बार आपने प्रधानी का भी चुनाव यहाँ से लड़ा था, तो ऐसे क्या कारण रहे थे जिसकी वजह से आपकी हार हुई थी, जो आप इस बार उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ब्लॉक प्रमुख में चुना गया था मैं। उसके बाद जब भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा की सरकार ने
जिस तरीके से अनैतिक तरीके से लोगों को हराने का काम किया, उसी तरीके से मुझको भी पद से हटाया गया। जी, आपको क्या लगता है यहाँ पे आपकी टक्कर किसके साथ है, किस कैंडिडेट के साथ है? समाजवादी पार्टी से हैं आप, बीएसपी से और कांग्रेस से मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी टक्कर यहाँ पे किसके साथ में है? भाई देखिए, निश्चित टक्कर तो हमारी बीजेपी के साथ है, सीधी लड़ाई है हमारी। बीएसपी और कांग्रेस तो कहीं भी लड़ाई में दूर दूर तक नहीं है। और अगर सही बात यह है कि लड़ाई किसी से नहीं है, पिछले 10 सालों में क्षेत्रीय विधायक को लोग देख चुके हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही काम किए हैं, लोगों का उत्पीड़न किया है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए हैं। वो सारी जनता जान चुकी है। बहुत से यहाँ पे जहाँ पे उनका इस वक्त ऑफिस और घर बना हुआ है 10-15 हज़ार स्क्वायर फीट में, वो भी एक विवादित ज़मीन है। उसका जो पारिवारिक विवाद था, उसका लाभ उठा के उन्होंने उस पर कब्जा किया है। ये कहना है कि सिर्फ आरोप लगाया जाता है उनके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है, उस जमीन को उन्होंने खरीदा है। देखिए, ये तो हर एक आदमी कहता है, कौन कह देगा कि मैंने कब्जा किया है, मगर सारी जनता जान चुकी है। इसके अलावा इस क्षेत्र के विकास के लिए तो उन्होंने कार्य कोई किया नहीं, सिर्फ अपना ही विकास किया है। लाइव 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रीतिंदर सिंह कक्कू जी, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही सहजता से जवाब दिया। कैमरा पर्सन सफीक के साथ मैं सुकीर्ति दीक्षित, लाइव 24 पलिया।